चमकौर की जंग के दौरान गुरु गोबिंद सिंह जी अपने 3 सिख भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी और भाई मान सिंह जी के साथ 5 प्यारों की आज्ञा मानकर आधी रात को चमकौर की गढ़ी से निकल गए और अपने सिखों से कहा, तुम तीनों अलग अलग दिशाओं में बंट जाओ और मुझसे माछीवाड़े में आकर मिलना। अगर तुम राह भूल जाओ तो ध्रुव तारे की दिशा में चलते रहना। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी मुगल फौजों के घेरे से निकलकर माछीवाड़े को चल दिए। रात अंधेरी थी, रास्ता दिख नहीं रहा था, हर तरफ कांटेदार झाड़ियां थी। गुरुजी नंगे पैर पैदल चलते जा रहे थे। वो सारा इलाका मुसलमानों का था। इस इलाके के गांव में से होकर निकलना भी खतरे से खाली ना था, क्योंकि गुरुजी को पकड़ने के लिए मुगल सिपाही हर जगह घूम रहे थे। चलते समय जब गुरुजी जंडसर पहुंचे तो वहां एक श्रद्धालु सिख ने गुरुजी को दूध पिलाया। वहीं आजकल गुरुद्वारा जंडसर साहिब है। जंडसर होते हुए गुरुजी कीड़ी गांव पहुंचे। वहां अल्फू और गामू नामक 2 गुज्जर भाइयों ने गुरुजी को आते देख लिया और आपस में बोले, लगता है ये गुरु गोबिंद सिंह जी हैं, क्यों ना इनको पकड़वाकर सरहंद भिजवा दे और नवाब से इनाम प्राप्त करे। तब दोनों भाई गुरुजी के पास जाके बोले, क्या आप गुरु गोबिंद सिंह जी हो? गुरुजी बोले, हाँ, लोग मुझे ही गुरु गोबिंद सिंह कहकर बुलाते हैं, तुम्हें मुझसे क्या काम है? वे बोले, गुरुजी आप हमारे घेरे में आ चुके हैं, हम आपको सरहंद ले जाएंगे और नवाब वजीर खां के सुपुर्द करके ढेर सारा इनाम प्राप्त करेंगे। गुरुजी बोले, तुम्हें इनाम ही चाहिए तो मुझसे ले लो। तब गुरुजी ने अपनी जेब से एक सोने की माला पकड़ाते हुए कहा, जितना तुम्हें इनाम मिलना था उससे कहीं ज़्यादा मैंने तुम्हें दे दिया है। इतने वचन कहकर गुरुजी आगे को चल पड़े। दोनों भाई सोने की माला देखकर बड़े खुश हुए, पर उन दोनों के मन में और लालच आ गया। सोचने लगे, गुरुजी तो अकेले हैं, क्यों ना इन्हें नवाब के सुपुर्द करके वहां से भी इनाम प्राप्त कर ले। तभी उन्होंने दौड़कर गुरुजी को घेरते हुए बोला, हम शोर मचाकर सारा गांव इकट्ठा कर लेंगे, इसीलिए अच्छा यही होगा कि आप चुपचाप हमारे साथ सरहंद चलो। तब गुरुजी बोले, तुम दोनों लालच में आकर अंधे हो चुके हो, अगर तुम में बल है तो मेरा रास्ता रोक कर दिखाओ। तब दोनों ने जैसे ही गुरुजी को पकड़ने की कोशिश की, गुरुजी ने बड़ी फुर्ती से तलवार निकाली और एक ही वार से दोनों के सिर काट के अलग कर दिए और फिर गुरुजी आगे की ओर बढ़ गए। दिन के समय गुरुजी के पहचाने जाने का खतरा अधिक था, इसलिए गुरुजी मेन रोड से हटकर खेतों से होकर चलने लगे। उनके पैर कांटों के साथ जख्मी हो गए। नंगे पैर चलने से छाले पड़ चुके थे। अन्न खाए भी 12 घंटे से ज्यादा समय हो चुका था। फिर गुरुजी ने जंगल में से कुछ बेर खाकर अपनी भूख मिटाई। दोपहर के समय घनी झाड़ियों में आराम करने लेट गए। यहाँ एक फकीर रहता था जिसके मन में गुरुजी को मिलने की काफी देर से बड़ी प्रबल इच्छा थी। गुरुजी के दर्शन करके फकीर निहाल हो गया। इसी स्थान पर आजकल गुरुद्वारा श्री झाड़ साहिब सुशोभित है। 5 घंटे नंगे पैर चलकर गुरुजी रात के समय माछीवाड़े पहुंचे। वहां पहुंचते उन्हें काफी रात हो चुकी थी। गुरुजी एक बाग में पहुंचे जहां एक कुआं था। पहले गुरुजी ने कुएं से जल निकालकर छका, फिर कुएं से कुछ दूरी पर स्थित जंड के पेड़ के नीचे मिट्टी के ढेले का सिराना बनाकर श्री साहिब सीधे हाथ में पकड़कर लेट गए। उनके कोमल चरणों में पत्थर और कांटे चुभने से खून बह रहा था। जगह जगह से कपड़े फट चुके थे। परिवार का कोई अता पता ना था। दोनों बड़े साहिबजादे शहीद हो चुके थे। फिर भी गुरुजी इतनी दुख की घड़ी में भी परमात्मा को याद करते हुए कह रहे थे, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण, नाग निवासां दे रहना, सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाइयां दा सहना, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, पठ खेड़ियां दा रहना। कुछ देर बाद गुरुजी को ढूंढते तीनों सिंह, भाई दया सिंह जी, भाई मान सिंह जी और भाई धर्म सिंह जी ध्रुव तारे की सीध में गुरुजी के पास आ पहुंचे। गुरुजी के दर्शन किए और उनकी हालत देखकर रो पड़े। बादशाहों के बादशाह, तख्तों के मालिक आज कैसे जमीन पर लेटे पड़े हैं। गुरु साहिब के जख्मी पैरों से लहू बह रहा था, पर गुरुजी प्रभु की याद में शब्द गाते हुए कह रहे थे, सुखी बसै मोरो परिवारा। इतना सुनते ही भाई दया सिंह जी और बाकी दोनों सिंहों का भी रोना निकल पड़ा।
दया सिंह जी बोले, महाराज किस परिवार का भला मांग रहे हो? परिवार ना जाने कहाँ है इस समय। माता गुजरी जी की भी कोई खबर नहीं, माता साहिब कौर, माता सुंदरी जी की कोई खबर नहीं, छोटे साहिबजादों का कुछ पता नहीं, और अभी अभी 2 जवान साहिबजादे आप अपनी आंखों के सामने शहीद करवाए हो। हे गुरु महाराज, आपका बचा ही कौन है? किस परिवार का अकाल पुरख के आगे भला मांग रहे हैं? गुरुजी बोले, भाई दया सिंह, केवल ये साहिबजादे ही मेरा परिवार नहीं, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मैं तो प्रभु से सेवक सिखों का भला और उनके परिवारों का भला मांग रहा हूँ। ये सुनकर तीनों सिंह गुरुजी के चरणों में गिरकर रोने लगे। कलगीधर पिता अपने पुत्र शहीद करके हम सिखों का सुख मांगने वाले सतगुरु हैं। मुसलमान विद्वान अल्लाह यार खान लिखते हैं, जैसे एक आंख से सारा समुद्र देखा नहीं जा सकता, वैसे ही एक जन्म में गुरु गोबिंद सिंह जी के गुणों की महिमा नहीं गाई जा सकती। कहते हैं तब गुरु जी के सिखों ने कहा, महाराज मुगलों की फौज हमारा पीछा करते भागी चली आ रही है, चलो गुरु जी कहीं और चले, ये जगह सुरक्षित नहीं। पर जब सिखों ने गुरु जी के चरणों की तरफ देखा तो उनकी आंखें भर आई। फिर भाई मान सिंह जी गुरु जी को अपने कंधे पर उठाकर कुएं की तरफ ले गए और गुरु जी का हाथ मुंह धुलाया और शरीर की मालिश की, जिससे गुरु जी की कुछ थकावट दूर हुई। आज माछीवाड़े के उसी स्थान पर गुरु जी की याद में गुरु द्वारा चरण कमल सुशोभित है। कहते हैं तभी उस बाग का माली माही दिन होते ही पौधों को पानी देने आया। उसने गुरु जी और तीनों सिखों को बाग में आराम करते देखा, जिनके कपड़े फटे हुए थे और वे जख्मी हालत में थे। ये देखकर वह नौकर घबराकर वापस बाग के मालिक चौधरी गुलाबा और पंजाबा के पास गया और सारी बात बताते हुए बोला, आपके बाग में 4 सिंह जख्मी हालत में बैठे हैं, उनमें से एक देखने में आनंदपुर वाले गुरुजी जैसे लगते हैं। चौधरी गुलाबा और पंजाबा असल में गुरुजी के श्रद्धालु थे, जो कई बार अपने नौकर के साथ आनंदपुर साहिब गुरुजी के दर्शन करने जाया करते थे। इसीलिए नौकर ने गुरुजी को पहचान लिया था। कहते हैं कि उसी पल चौधरी गुलाबा और पंजाबा बाग में पहुंचे और गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर बोले, महाराज यहाँ रहना आपका ठीक नहीं, कृपा आप जल्दी घर चले। पर गुरुजी ने कहा, हम आपके घर रात को चलेंगे। गुलाबे और पंजाबे ने फिर उसी बाग में गुरुजी के साथ लंगर छका और रात के अंधेरे में गुरुजी को अपने बैलगाड़ी में बिठाकर घर ले गया। गुलाबे और पंजाबे के घर जहां गुरुजी रुके थे, वहीं आजकल गुरुद्वारा श्री चौबारा साहिब स्थित है। गुरुजी ने उनके घर पहुंचकर स्नान करने की इच्छा प्रकट की, इसलिए उनके स्नान के लिए पानी गर्म किया गया। भाई दया सिंह जी ने गुरुजी का कमर कस्सा खोलकर फिर उनका चोला उतारा। चोला उतारते ही उन्होंने क्या देखा कि गुरुजी ने अपने पेट के ऊपर एक और कमर कस्सा बांध रखा था। भाई दया सिंह जी ने कहा, गुरुजी आपने एक और कमर कस्सा पेट पर क्यों बांध रखा है? गुरुजी बोले, दया सिंह शरीर तो मेरा भी तुम्हारे जैसा है, भूख तो मुझे भी लगती है, पर मैंने सोचा मेरे हिस्से का प्रसादा मेरे सिखों को मिल जाए, इसलिए मुझे जब भूख सताती थी मैं अपने कमर कस्से को पेट पर और जोर से खींचकर बांध लिया करता था। जब दया सिंह जी ने गुरुजी के पेट से कमर कस्सा खोला तो वह पेट के अंदर तक धंस चुका था। जब दया सिंह जी ने कमर कस्सा खींच कर निकाला तो खून की धारा बह निकली। ये देखकर भाई दया सिंह जी एकदम उदास हो गए। गुरुजी बोले, दया सिंह क्या हुआ? मेरा खून पानी में बहता देख दुखी हो उठे हो? दया सिंह, आज मेरे शरीर से निकले खून को माछीवाड़े की धरती में सींचने दो। वक्त आना है, जितना सुकून इस धरती पर होगा उतना सुकून और कहीं नहीं मिलेगा। इतने सालों पहले का कहा गया कथन आज भी सही साबित होता है। इतिहास गवाह है, माछीवाड़े में रहने वाले लोगों के घरों में कभी क्लेश नहीं होता। स्नान करने के बाद फिर भाई धर्म सिंह जी ने गुरुजी के जख्मों पर पट्टी बांधी। उसी समय पंजाबे और गुलाबे के मोहल्ले के लोग उनके घर आए और बोले, गुरु गोबिंद सिंह जी को यहाँ से विदा कर दो, नहीं तो यहाँ भी जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि मुगलों को भनक मिल चुकी है। ऐसी बातें सुनकर गुलाबा और पंजाबा डर गए, पर उन्होंने गुरुजी को इस वक्त कहना ठीक न समझा। अंतर्यामी गुरुजी ने फिर चौबारे में बैठकर गुलाबे को हुक्म दिया कि तुम्हारे शहर में हमारे 3 श्रद्धालु रहते हैं, उन तीनों को मेरे यहाँ आने का संदेशा भिजवा दो।
उनकी पहचान बताते हुए गुरुजी बोले, 2 तो सगे भाई हैं, नबी खां और गनी खां, और एक बुजुर्ग माता है हरदेई। इतिहास में दर्ज है सन 1700 तक माता हरदेई अपने हाथों से कपड़ा बुनकर गुरुजी के लिए चोला तैयार करके अनंतपुर साहिब ले जाया करती थी। अंतर्यामी गुरुजी जानते थे कि अनंतपुर साहिब में आने वाले दिन बहुत कष्टदायक हैं, इसलिए सन 1700 में ही गुरुजी ने माता हरदेई जी के साथ एक वचन किया कि अब से माता तुमने अनंतपुर साहिब में नहीं आना, हमारे लिए चोले तैयार करके तुम अपने घर पर ही रखो, जब वक्त आएगा हम खुद तुमसे अपने चोले लेने आएंगे। 1700 से लेकर 1704 तक माता हरदेई जी ने गुरुजी के लिए 4 चोले और एक चादर तैयार करके रख ली। गुरुजी के हुक्म अनुसार फिर पंजाबा और गुलाबा माता हरदेई के घर गए और बोले, माता हमारे घर अनंतपुर साहिब वाले गुरु महाराज जी आए हैं, वो आपको बुला रहे हैं, उनका हुक्म है कि आप उनकी भेंटें भी लेते आओ। ऐसा सुनकर माता बड़ी प्रसन्न हुई और गुरुजी के 4 चोले और एक चादर लेकर गुरुजी के पास दर्शनों को आई। माता हरदेई ने गुरुजी के चरणों में सारी भेंटें रख दी। तब गुरुजी बोले, तुम्हारी सेवा माता परवान हुई, तुम जन्म मरण से मुक्त हो गई हो, आज के बाद तुम्हें हमारे लिए चोले नहीं बनाने। गुरुजी ने आधी रात के समय चौधरी गुलाबे और पंजाबे को बुलाया और कहा कि ये मेरे 4 चोले और चादर को ललारी के पास ले जाओ और उससे कहो कि नीला रंग चढ़ा दे। गुरुजी की आज्ञा मानकर तब चौधरी ललारी के पास गए और कहने लगे, हमारे गुरुजी का हुक्म है कि ये 4 चोले और चादर पर नीला रंग चढ़ा दो। ललारी बोला, ठीक है, आप 3-4 दिनों तक ले जाना, क्योंकि अभी घर पर नीला रंग खत्म हो चुका है, कल रंग लाएंगे, फिर एक बर्तन में रंग काढ़ेंगे, फिर कपड़े रंगेंगे। चौधरी ने जाकर वापस गुरुजी को कहा कि रंग लगने में गुरुजी 3-4 दिन लगेंगे। गुरुजी बोले, हम ज्यादा देर यहाँ रहकर आप सबको खतरे में नहीं डालना चाहते, हमें जल्दी ही माछीवाड़े से निकलना है, इसलिए जाकर ललारी को कह दो जिस मटके में वो कपड़े रंगता है पानी डालकर सारे चोले और चादर रात भर डुबो कर रख दे, उसमें रंग डालने की भी जरूरत नहीं, सवेरे खुद ब खुद रंग चढ़ जाएगा। चौधरी गुरुजी को सत वचन कहकर ललारी के पास आधी रात को जाकर बोला, भाई हमारे गुरुजी का हुक्म है, अगर तेरे पास रंग नहीं भी है तो कोई बात नहीं, तू मटके में पानी डालकर गुरुजी के सारे कपड़े डालकर ढक दे, सुबह अपने आप रंग चढ़ जाएगा। ललारी बोला, ठीक है, जैसे कहते हो वैसे ही कर देता हूँ, पर अगर कपड़ों पर रंग नहीं चढ़ा तो मेरी कोई गलती नहीं। तब ललारी ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी बड़ी हैरान होकर बोली, भला बिना रंग डाले भी कभी कपड़ों पर रंग चढ़ सकता है? ललारी बोला, हमें क्या रंग चढ़े ना चढ़े, हमें तो सिर्फ पैसों से मतलब है। तब ललारी ने आधी रात को ही मटके में पानी डाला और सारे कपड़े उस पर भिगोकर ढक दिए। गुरुजी की मेहर सदका मटके में नीला रंग तैयार हो गया। सुबह हुई, ललारी ने मटके से कपड़े निकालकर तार पर सूखने डाल दिए। जैसे जैसे दिन निकलता गया वैसे वैसे कपड़ों का रंग नीला गाढ़ा होता गया और वस्त्र नीले रंग में रंगे गए। रंग भी इतना गाढ़ा जो रंग डालकर भी ना चढ़े, जितना पानी में डुबोकर चढ़ गया। ललारी और उसकी पत्नी ने यह चमत्कार देखा तो दंग रह गई। सोचा, ये गुरु तो कोई बहुत पहुंचे हैं, क्यों ना दर्शन किए जाए। उसी पल दोनों गुरुजी के वस्त्र लेकर चौधरी के घर जा पहुंचे। गुरुजी के दर्शन करके हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनको वस्त्र सौंप दिए। गुरुजी ने अपनी जेब से 5 सोने की मोहरें उस ललारी को देते वक्त वचन किया, रंग चढ़े न चढ़े हमें क्या, हमें तो बस पैसे चाहिए। गुरुजी के यह वचन सुनकर दोनों पति पत्नी एक दूसरे का मुंह देखने लगे और सोचने लगे, हमने तो ये बात अपने घर में आपस में की थी, गुरुजी को कैसे पता चल गया। फिर वे घबराकर और शर्मिंदा होकर गुरुजी से बोले, हमें क्षमा करें महाराज, अब हमें पैसे नहीं चाहिए, आपसे हम यहाँ आज कुछ और मांगने आए हैं। हम बड़े बदनसीब हैं, हम बे औलाद हैं, इतने सालों से हमारे घर कोई औलाद नहीं, लोग हमें तरह तरह के ताने मारते हैं, हमारी परछाई से भी दूर भागते हैं, इसीलिए कृपा करो, हमें पैसे नहीं चाहिए, केवल एक पुत्र की दात बख्शो। गुरुजी तब बड़े खुश होकर ललारी से बोले, तूने पूरे विश्वास के साथ हमारा कहना मानकर बिना रंग के कपड़े रंगे हैं, ये लो 5 मोहरें, तुम्हारे घर की गरीबी सदा के लिए अब खत्म हो जाएगी और जो पुत्र की दात तुमने हमसे मांगी है वो भी हमने तुम्हें बख्शी।
दोनों पति पत्नी निहाल होकर अपने घर लौट गए। कहा जाता है गुरुजी के वचन अनुसार वह ललारी अपने उसी मटके में बिना रंग डाले कपड़े रंगता रहा। आज भी ये मटका गुरुद्वारा चौबारा साहिब में मौजूद है। अंतर्यामी गुरुजी ने पहले से ही अपने लिए नीले रंग के चोले तैयार करवा लिए थे, क्योंकि सरहंद का नवाब वजीर खान ने जगह जगह अपने सिपाही गुरुजी को ढूंढने के लिए भेजे हुए थे। सदगुरु जी को पकड़वाने के सरकारी हुक्म और पकड़वाने वाले को इनाम देने के लालच गांव-गांव सुनाए गए। सो माछीवाड़ा गुरु जी के लिए सुरक्षित स्थान नहीं था। सबने सलाह बनाई कि गुरु जी को उच्चदा पीर के रूप में माछीवाड़े से किसी सेफ जगह चले जाना चाहिए। इतिहास में दर्ज है कि उस वक्त उच्चदे पीर मुसलमानों में बहुत प्रसिद्ध थे। उनका बड़ा सम्मान किया जाता था और वे सदा नीले चोले धारण किया करते थे। इसीलिए गुरुजी ने नीले रंग के चोले पीरों जैसे तैयार करवाए। गुरुजी ने चौधरी गुलाबों को नबी और गनी खां के घर बुलाने के लिए भेजा। नबी गनी खां दोनों मुसलमान सगे भाई थे। इतिहास में दर्ज है गुरुजी 2 दिन उसके घर रुके। पहले समय में ये दोनों पठान भाई गुरु गोबिंद सिंह जी के पास अनंतपुर साहिब में नौकरी किया करते थे। बाद में उन्होंने घोड़ों का व्यापार करना शुरू कर दिया। अक्सर ये अनंतपुर साहिब में गुरु जी को घोड़े लाकर देते थे। अपनी पुरानी वफादारी निभाने के लिए ये दोनों पठान गुरु जी के पास उनकी सहायता करने आ पहुंचे। गुरु जी नबी खां और गनी खां के घर 2 दिन ठहरे। गुरुजी ने अपनी योजना के तहत नीले चोले धारण कर लिए और अपने केश पीछे खुले छोड़कर ऊपर दस्तार सजा ली और उच्चदा पीर का रूप धारण कर लिया, ताकि वो मुगलों के घेरे से बचकर बाहर जा सके। गुरुजी के 3 सिखों ने भी वे चोले धारण कर लिए और इसी तरह का रूप बना लिया। उच्चदा पीर के रूप में गुरुजी एक पलंग पर बैठ गए। इस पलंग को आगे नबी खां और गनी खां पठान भाइयों ने उठाया और पिछली तरफ से भाई दया सिंह और भाई धर्म सिंह ने उठाया। भाई मान सिंह जी सबसे आगे गुरुजी को चंवर झुलाते हुए चल पड़े। ये काम बहुत खतरे वाला था, पर नबी और गनी खां भाइयों ने अपनी जान की बाजी लगा के गुरुजी की सेवा की। माछीवाड़े के बाहर मुगल सेना की चौकी थी। मुसलमान अफसर दिलावर खान ने नबी खान से पूछा, इस पलंग पर कौन बैठा है? नबी खान ने कहा, ये हमारे उच्चदा पीर हैं जो पवित्र स्थानों की धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं। दिलावर खान ने कहा, तुम्हारे उच्चदा पीर शिनाख्त करवाए बिना यहाँ से नहीं जा सकते, ये पहले हमारे साथ भोजन करें। तभी नबी खान ने कहा, हमारे पीर जी ने रोजे रखे हैं, वो भोजन नहीं करेंगे। तब दिलावर खां के कहने पर गुरुजी के अलावा सभी भोजन करने को मान गए। इस तरह गुरुजी को वहां कुछ देर रुकना पड़ा, पर दिलावर खां ने गुरुजी की शिनाख्त करने के लिए नूरपुर से काजी पीर मोहम्मद को बुलाया। काजी ने देखा तो हैरान हो गया कि ये तो गुरु गोबिंद सिंह जी है, पर उसने मुगल सिपाहियों को कहा कि वो सचमुच उच्चदा पीर हैं, वो तो बल्कि पीरों के भी पीर हैं। असल में इसी काजी ने गुरु गोबिंद सिंह जी को बचपन में फारसी पढ़ाई थी। काजी के मुख से ऐसे वचन सुनकर दिलावर खां को तब पूरा विश्वास हो गया कि ये उच्चदा पीर हैं, और फिर उसने वहां से उनको जाने की इजाजत दे दी। इसके बाद गुरुजी उच्चदा पीर के रूप में ही आगे को चल दिए। यहाँ से गुरुजी कुलाल पहुंचे, जहाँ एक सिख ने गुरुजी को कुछ तीर भेंट किए। फिर गुरुजी गांव आलमगीर पहुंचे। यहाँ भाई मनी सिंह जी का बड़ा भाई निगाहिया सिंह रहता था, जो घोड़ों का व्यापारी था। वो गुरुजी के दर्शन दीदारे करके बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने गुरुजी को एक घोड़ा भेंट किया। आज उधर ही गुरुद्वारा मंजी साहिब सुशोभित है। गुरुजी फिर पलंग से उतरकर घोड़े पर सवार हो गए और भाई नबी खां और गनी खां को वापस घर जाने का हुक्म दे दिया। गुरुजी ने फिर वहीं पर खालसा पंथ के नाम एक यादगिरी पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने नबी खां और गनी खां की प्रशंसा करते हुए कहा कि जब मुश्किल समय में सबने मेरा साथ छोड़ दिया, तब नबी खां और गनी खां दोनों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी बड़ी सेवा की। गुरुजी ने खालसा पंथ को इन भाइयों की कदर करने का हुक्म दिया। गुरुजी ने खुश होकर लिखा कि जो इनकी सेवा करेगा, समझ लो वो मेरी सेवा करेगा। ये मुझे पुत्रों की तरह अजीज हैं। इसके बाद गुरुजी तीनों सिंहों के साथ हेरा गांव पहुंचे, जहां पर महंत कृपाल दास जी का डेरा था। ये कृपाल दास वही था जिसने भंगानी के युद्ध में गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुगलों को अपने मोटे डंडे से मार गिराया था।
अब उसके डेरे में उसकी मृत्यु के बाद उसका चेला महंत रहता था। पहले तो उसने गुरु गोबिंद सिंह जी के आने पर बड़ा सत्कार किया, पर जब उसे पता चला कि मुगल फौज गुरु जी के पीछे लगी हुई है तो फिर वह घबरा गया और गुरु जी को अपने डेरे से जाने को कहा। गुरु जी फिर रायकोट के चौधरी राय कला के पास आए। उसने गुरु जी का बड़ा सत्कार किया और अपने घर पर गुरु जी को ठहराया। गुरु जी की सारी कहानी सुनकर राय कला तब बड़ा दुखी हुआ। उसने गुरु जी से विनती की कि मैं हर प्रकार की सेवा के लिए हाजिर हूँ। गुरु जी ने उसे कहा, किसी सियाने आदमी को सरहंद भेजो जो पता लगाए कि सरसा नदी पार करते समय माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे कहीं मुगलों के द्वारा पकड़े तो नहीं गए। चौधरी ने उसी पल नूरा माही नामक सिख को सरहंद भेजा। अगले ही दिन नूरा माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों की शहीदी खबर लेकर गुरु जी के पास आया। उसने गुरु जी के आगे रो रो कर सारे हालात बयान किए कि कैसे छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी को क्रूर यातनाएं देकर शहीद किया गया है। वहां सुनने वालों के आंसू थम नहीं रहे थे, जबकि गुरु जी अडोल अवस्था में बैठे रहे। जब नूरे माही ने सारा हाल सुना दिया तब गुरु जी ने अकाल पुरख प्रभु का धन्यवाद किया कि उस प्रभु ने इतनी दृढ़ता बख्शी, वो भयानक तकलीफें भी हंस हंस कर साहिबजादे सह गए। उसी समय गुरु जी ने काही के बूटे को तीर की नोक से खींचकर वचन किया, अब ये जालिम मुगल राज की जड़ उखड़ जाएगी, अब और ज्यादा मुगल शासन नहीं टिकने वाला। इसके बाद अगले दिन गुरुजी दीने कांगड़ की धरती पर पहुंचे। वहां लखमीर और शमीर चौधरी ने गुरुजी का भव्य स्वागत किया। धीरे धीरे आसपास के इलाकों में रहने वाले सिखों को गुरुजी के आने का पता लगता गया और दीने कांगड़ पर हर रोज ढेरों संगतें गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शनों को आने लगी। गुरुजी ने यहाँ काफी समय बिताया और ढेरों सिखों की एक बड़ी सी फौज तैयार की। सरहंद के नवाब वजीर खां को भी ये खबर मिल गई कि गुरुजी दीने कांगड़ में बैठे हैं। उसने चौधरी शमीर को हुक्म भेजा कि गुरुजी को गिरफ्तार करके तुरंत सरहंद हाजिर करो। चौधरी लखमीर और शमीर पर नवाब का कोई असर न हुआ, वे अडोल अवस्था में रहे। उन्होंने नवाब को जवाब भेजते हुए कहा, हम अपने दीने पैगंबर अपने सदगुरु की सेवा करते हैं, ये पाप नहीं, ये ना ही जुल्म है। हमारी जानें चाहे चली जाएं, पर हम अपने गुरु को मरते दम तक तुम्हारे हवाले नहीं करने वाले। दीने कांगड़ में रहते हुए गुरु जी ने ढेरों सिखों को अमृत पान कराकर अपने खालसे का विस्तार किया और बहुत कम समय में सिखों की एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली। वहीं रहते हुए गुरु जी ने औरंगजेब को तब फारसी में एक चिट्ठी लिखी जिसका नाम गुरु जी ने जफरनामा रखा। उन्होंने भाई दया सिंह जी और भाई धर्म सिंह जी के हाथों औरंगजेब को वह पत्र भिजवाया। उस पत्र में गुरु जी ने औरंगजेब को एक तानाशाह, धोखेबाज, फ्रेबी और अधर्मी राजा कहा है। इसमें गुरु जी ने औरंगजेब की नीतियों का पूरी तरह से खंडन किया था। गुरु जी ने औरंगजेब को लिखा था कि तुम्हारी 10 लाख की फौज ने मेरे 40 भूखे प्यासे सिखों के साथ युद्ध करके कोई फतेह हासिल नहीं कर ली। गुरु जी ने हिंदुस्तान के बादशाह को उसकी ढेरों गलतियां एहसास कराई जिसे औरंगजेब बर्दाश्त ना कर सका और इसी दुख में उसकी मौत हो गई। तो ये था गुरु गोबिंद सिंह जी का चमकौर की गढ़ी छोड़ने के बाद का सारा सफर। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जफरनामे में औरंगजेब को क्या कुछ लिखा था जिसको सुनकर औरंगजेब की मौत हो गई। इस टॉपिक पर हम पूरी डिटेल वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।